हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो ग्रुप में प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे थे, उनमें अपन ने आखेट व पशुचारण पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पशुचारण पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम कृषि। जो प्राथमिक क्रिया है कृषि, वो हम पढ़ रहे थे और कृषि के हम 3 प्रकार पढ़ चुके थे। और हम आज पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट प्रकार आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। विश्व में कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में, जहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि अधिक होने के कारण, सीधी सी बात है कि जहां पर जनसंख्या कम होती है वहां कृषि के लिए भूमि क्या होती है? आपको अधिक प्राप्त होती है। तो विश्व में कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि अधिक होने के कारण बड़े बड़े फार्मों में की जाने वाली कृषि को विस्तृत वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में अधिक भूमि, खेती के लिए अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण बड़े बड़े फार्मों पर जो कृषि की जाती है उसको कहते हो आप विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के नाम से आप जानते हो। और आगे देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? कृषि यंत्रों के अधिक प्रयोग के कारण इसे यांत्रिक कृषि भी कहते हैं। देखो, आपको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के या यांत्रिक कृषि के दोनों की परिभाषा एक होगी। अब इसको यांत्रिक कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यंत्रों का, कृषि यंत्रों का कृषि के करने के लिए जो सामान है उनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कृषि यंत्रों के अधिक प्रयोग के कारण इसे यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फसल के उत्पादन पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। यानी बड़े फार्म में सिर्फ एक ही फसल होगी, चाहे वो गेहूं हो, चाहे आपके राई हो, चाहे वो आपके जौ हो। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। यह एक आधुनिक कृषि प्रणाली है। यह आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान में जो कृषि की तकनीकें हैं उनको काम में लेकर यह कृषि की जाती है। इसलिए इसको आधुनिक कृषि प्रणाली भी कहते हो, जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ने के कारण हुआ। और इस कृषि का विकास हुआ है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई है और यंत्रों के माध्यम से, कृषि तकनीकी के माध्यम से अधिक से अधिक पैदावार करके आप वहां क्या कर रहे हो? खाद्यान्नों की पूर्ति कर रहे हो। तो यह एक आधुनिक कृषि प्रणाली है जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ने के कारण हुआ है। अब इसमें देखते हैं इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है इसके अंदर, यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। इसमें इसकी मुख्य फसल गेहूं है। अब मुख्य फसल की बात करें तो इसकी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं है। अन्य फसलों की बात करें तो मक्का, जौ, राई आदि बोई जाती है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, इसकी मुख्य फसल गेहूं है व अन्य फसलें मक्का, जौ, राई आदि इसमें बोई जाती है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि इसमें जो ज्यादातर फसलें बोई जाती है वो रबी की फसलें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। इसका क्षेत्र क्या है? इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? कौन से क्षेत्र में है सर्वाधिक की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्यतः यूरेशिया के कौन से मैदानों में? स्टेपीज। यूरेशिया के कौन से मैदानों में? स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज और दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्रेस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदानों में की जाती है। मैं यहाँ पर जहां पे गोला कर रहा हूँ यहाँ से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रेरीज जो मैदान है वो कौन से महाद्वीप में, कौन से देश में पाए जाते हैं? पंपाज कहाँ पर पाए जाते हैं? वेल्ड्रेस कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स या कैंटबरी कहाँ पर पाए जाते हैं? मैं इसको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके छोटा क्वेश्चन निकल के आए तो ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छा बनेगा यहाँ से। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्यतः यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्रेस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदानों में की जाती है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे बनता है? जैसे मान लो कि निम्न में से अर्जेंटीना के जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है, तो आपके 4 ऑप्शन इनमें से आ जाएगा और आपको एक क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हम अब जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ रहे हैं
उसकी हम अब बात करते हैं विशेषताओं की। हम पढ़ रहे थे जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है उसका हमने परिचय पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। 2023 में यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन ना ही 2024 में आया। तो हम जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसकी हम पढ़ेंगे अब विशेषताएं। अभी हमने इसका परिचय पढ़ा है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर की जाती है। यानी समतल भूमि का मतलब होता है कि मान लो आपकी मैदानी क्षेत्रों पर की जाती है। जो यह कृषि की जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यह समतल भूमि यानी मैदानी क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इस प्रकार की कृषि में खेत जोतने से यानी खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए तो इसको यांत्रिक कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में खेत जोतने से यानी खेती स्टार्ट करने से लेकर फसल काटने तक सभी प्रकार के कार्य यंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं, इसीलिए इसको एक दूसरा नाम यांत्रिक कृषि भी दिया गया है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। अगर बड़े क्षेत्र पे देखा जाए तो प्रति एकड़ उत्पादन क्या होता है? कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? इसमें अधिक होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? इसमें अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। मतलब इसमें जो भी आप उत्पादन या पैदावार करोगे वो सिर्फ किसके लिए करोगे? व्यापार के लिए। तो इसको एक व्यापार की दृष्टिकोण से की जाती है। वह खाद्यान्नों को मांग क्षेत्र में निर्यात किया जाता है, और जिस क्षेत्र में उस खाद्यान्न की मांग होती है, जैसे मान लो गेहूं उत्पादित किया जा रहा है, जहां पर गेहूं उत्पादित कम होता है वहां पर यहाँ से क्या किया जाएगा? गेहूं निर्यात किया जाएगा। यह कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। वह खाद्यान्नों को मांग क्षेत्र में भेजा जाता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों को कम काम में लिया जाता है। अब हमने अभी तीसरे चौथे पॉइंट में पढ़ा कि जो ये कृषि है ये एक यांत्रिक कृषि है और फसल बोने से लेकर काटने तक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो श्रमिक है इनको बहुत कम काम में लिया जाता है। इस कृषि में कम वर्षा के कारण जलापूर्ति करने के लिए, मान लो कि कभी बरसात कम होती है तो फसल को तो पानी की आवश्यकता होगी, तो इस कृषि में कम वर्षा का जलापूर्ति करने के लिए सिंचाई के साधनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मान लो कि बरसात की मात्रा कम हो तो जलापूर्ति के कारण सिंचाई के साधनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें जो खाद प्रयोग में लिया जाता है वो रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिससे क्या होता है? उत्पादन में क्या हो? अधिक वृद्धि हो सके। और ये हमने जो चौथे प्रकार की कृषि थी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कृषि के प्रकार की तरफ। मिश्रित कृषि, कृषि का जो अगला प्रकार हम पढ़ेंगे उसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है क्या? ये नॉर्मल सी सभी अपने आसपास के गांवों में भी इसी कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाता है या इसी प्रकार की कृषि की जाती है। जब फसलों की कृषि के साथ यानी खेती के साथ कृषि के साथ पशुपालन आदि सहायक कार्य भी अपनाए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? मिश्रित कृषि। उसे आप कहते हो मिश्रित कृषि। आप वापिस रिपीट कर रहा हूं, जब फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि सहायक कार्य भी अपनाए जाते हैं तो उसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। मतलब पशुपालन और कृषि दोनों क्या किए जाते हैं? साथ साथ किए जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर हमारे आसपास भी इसी प्रकार की कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाता है या इसी प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलेगी। हम आगे चलते हैं। इस प्रकार की कृषि में मुख्यतः दो प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। यानी क्वेश्चन मान लो आपके बनने, मिश्रित कृषि में कितने प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है? दो। एक तो पहली है खाद्यान्न फसलें और एक है चारे की फसलें। एक तो पहली है खाद्यान्न फसलें, एक है चारे की फसलें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गेहूं को ले लेते हैं। गेहूं में हमें खाद्यान्न फसल भी प्राप्त होती है और पशुपालन के लिए हमें क्या प्राप्त होता है? चारा भी प्राप्त होता है। जैसे बाजरा भी एक ऐसी फसल है जो हमें खाद्यान्न फसल भी प्राप्त हो रही है और फसलों के लिए क्या प्राप्त हो रहा है? चारा भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी फसलें इसमें काम में ली जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी? इसमें बोई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसलें, कंदमूल आदि है। वैसे तो बहुत सारी फसलें आती है,
जिसमें अपन खाद्यान्न में भी काम लेते हैं और चारे में भी काम लेते हैं। इसमें बोई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख है। खाद्यान्न एवं चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन देखो, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ये तो एक पॉइंट बनी गया। अब मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंदर से मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक कौन कौन से है, तो प्रमुख घटक ये दोनों है, खाद्यान्न फसलें और चारे की फसल। जो यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, खाद्यान्न एवं चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। तो मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है आपके सामने दो है। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों का इसमें समान महत्व। देखो इसमें कृषि में फसल उत्पादन हो चाहे पशुपालन हो, दोनों पर समान ध्यान दिया जाता है। मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में मिश्रित कृषि सर्वाधिक की जाती है। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जो अच्छी तरीके से क्या है, विकसित है, नॉट विकासशील। विकसित की बात करें, विकसित क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया, इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश क्षेत्रों में की जाती है। 3 क्वेश्चन तो सीधे से बन रहे। मान लो कि मिश्रित कृषि की का अर्थ है, मिश्रित कृषि में कौन कौन सी फसलें आती है, मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र है, उसके अलावा खाद्यान्न व चारे की जो फसल होती है ये मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है, ये एक क्वेश्चन बन रहा है। मिश्रित कृषि में कौन कौन सी फसलें, ये प्रमुख क्वेश्चन बन रहा है। और इस घटक को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मुख्यतः 2 प्रकार बताइए मिश्रित कृषि के। और हम अब बात करेंगे मिश्रित कृषि की विशेषताओं के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, हम मिश्रित कृषि का परिचय पढ़ चुके थे कि जो पशुपालन और कृषि एक साथ की जाती है उसको अपन मिश्रित कृषि के रूप में परिभाषित करते हैं। और हम अब पढ़ेंगे मिश्रित कृषि की जो विशेषताएं हैं, मिश्रित कृषि की जो विशेषताएं, ज्यादातर जो उसका परिचय है वही बातें निकल कर विशेषताओं में आ रही है सभी कृषि में। तो मिश्रित कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम। देखो हमने 3 प्रकार की कृषि पढ़ ली इससे पहले, उनमें किसी में खेतों का आकार था छोटा और किसी में खेतों का आकार एक बड़े बड़े फार्मों की तरह था। लेकिन यहाँ पर जा तो ना तो खेतों का आकार छोटा है और ना ही बड़ा है, मध्यम प्रकार के खेत यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये लाइन हम उसमें परिचय में भी पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ पशु, इस प्रकार देखो फसलों के साथ पशु भी आप पाल रहे हो। कौन कौन से पशु है देखते हैं, मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। देखो इस प्रकार की कृषि में फसल तो आय का प्रमुख स्रोत है ही, उसके अलावा मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आदि भी आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। मिश्रित कृषि में खाद्यान्नों को चारे की फसल के साथ हेर फेर के साथ क्या किया जाता है, उगाया जाता है। मतलब जो खाद्यान्न है इस प्रकार से उगाया जाता है, इस तरीके से उगाया जाता है कि उसके बाद उगाई जाने वाली फसल के उत्पादन में या उत्पादकता में या उपजाऊपन में क्या नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो हेर फेर के साथ क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे मान लो कि अभी कोई सी फसल उगा दी तो अगली बार उसके अनुसार ऐसी फसल उगाई जाएगी कि उसमें उत्पादन में क्या नहीं हो, कमी नहीं हो। मिश्रित कृषि में विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। अब मिश्रित कृषि में आप जो मिश्रित कृषि करते हो उसमें आप जो सबसे ज्यादा व्यय करते हो किन क्षेत्रों पर करते हो, जैसे कृषि यंत्र लाने, इमारतें बनवाने, रासायनिक वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर क्या करते हो, आप अधिक व्यय करते हो। इस प्रकार की कृषि में किसानों की कुशलता व योग्यता मुख्य विशेषता है। इसमें क्या होना चाहिए, किसान क्या होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए और उसको कृषि के बारे में अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, नॉलेज या जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज की क्लास में 2 प्रकार की कृषि पढ़ चुके हैं। अभी भी हमारे इस प्राथमिक क्रिया को कंप्लीट करने में, चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें 2 क्लासें और लेनी है और इसकी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।